हाय एवरीवन, कैसे आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। तो हमारे यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो आज मैं आप लोग के सामने लेकर के आई हूँ बहुत ही सुंदर सा ड्रेस। तो ड्रेस हर तरह की आती रहती है, तो आज ये वाली ड्रेस मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहती हूँ। ये देख सकते हैं हमारे पास जो ये फैब्रिक है बहुत ही सुंदर सी छोटी छोटी बीड्स लगी हुई है और इसमें वर्क किया हुआ है। लेकिन इसमें गाइज ऊपर वाला जो फैब्रिक है, ऊपर जो हमने ड्रेस की टॉप बनाएंगे उसकी एम्ब्रॉयडरी नहीं की हुई है। तो ये व्हाइट कलर की हमने जर्जट लेकर के डाई करवाए हैं और इसमें लाइनिंग लगेगी गाइज कॉटन टाफ्टा, ये देख सकते हैं। तो ये भी हमने डाई करवाए हुए हैं और इसके साथ हमारे पास आ गई है डिजाइन इस तरह की, देख सकते हैं। इसमें है एम्ब्रॉयडरी और ये नेक जो है इसमें नेक नहीं बनी हुई है, विदाउट स्लीव है, स्टेप वाली ड्रेस है। तो स्टेप वाली ड्रेस हमें नहीं बनानी है, हमें बनानी है इसमें वी नेक और बाजू लगानी है। तो बाजू लगानी है गाइज और इसमें है प्लेटेड प्लाजो। तो जो ये वाली फैब्रिक देख रहे हैं ये प्लेटेड प्लाजो बनानी है। तो सबसे पहले मैं अपनी जो ऊपर वाली टॉप दी हुई है तो वो बंद दी हुई है और ऊंची दी हुई है। तो उस तरह की मैं आप लोग के पास बात अपनी कटिंग की वीडियो शेयर करूंगी जो फर्स्ट पार्ट में होगी, और सेकंड पार्ट हमारा स्टिचिंग का होगा। तो जरूर आप लोग से फुल वॉच करिएगा ताकि आप लोग देख पाइएगा। अगर आप लोग चैनल में नए होंगे तो सब्सक्राइब भी करिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा ताकि जब भी हम इस तरह की वीडियो अपलोड करते हैं तो आप लोग को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो देख सकते हैं ये हमारे पास जो फैब्रिक है तो इसको हमें इसमें एम्ब्रॉयडरी भी थोड़ी बहुत करनी है, तो उसकी भी मैं कोशिश करूंगी जो सेकंड पार्ट में आप लोग को देखने को मिलेगी। तो इसकी मैं कटिंग बताती हूँ गाइज। सो गाइज ये देख सकते हैं हमने अपनी कन्नी का सिरा अपने तरफ ले लिए हैं और कन्नी का सिरा अपने तरफ लेने के बाद उल्टे सीधे का मैं इसमें निशान लगा लूंगी। तो जो उल्टा वाला पार्ट है उस तरफ मैं मार्क लगाती हूँ, जो सीधा वाला पार्ट होता है वो मैं अंदर की तरफ रखती हूँ। तो कन्नी में डबल फोल्ड कर ली हूँ क्योंकि ये 1.5 मीटर ही फैब्रिक है और इसमें से हमें बाजू भी निकालनी है। तो कन्नी दोनों हमने बराबर करते हुए अपनी तरफ से इसको फोल्ड करूंगी। तो हिप का मैं कर ली हूँ यहाँ पे चौथाई हिस्सा गाइज। तो हिप का चौथाई हिस्सा करने के बाद मैं दोनों तरफ से 2-2 इंच प्लस की हूँ, यानी कि 4 इंच प्लस की हूँ। तो 4 इंच प्लस करने के बाद जो हमारा पार्ट आ जाता है वो पार्ट में यहाँ पे निशान लगाऊंगी जितनी भी हमारी चौथाई हिस्सा के। तो आप लोग भी अपनी लेंथ में जो लेंथ होगी उसमें करिएगा गाइज 3 इंच प्लस, और हिप का चौथाई हिस्सा करने के बाद आपने 4 इंच प्लस करिएगा कि ताकि 2 इंच इस तरफ से और 2 इंच इस तरफ से अंदर फैब्रिक रहे। नहीं होगी फैब्रिक कम होती है तो आप 3 इंच जरूर करिएगा, लेकिन 3 इंच हमने लेंथ में और 3 इंच अपने हिप में चौथाई हिस्सा करने के बाद जरूर रखते हैं गाइज। तो यहाँ पे हमारी आ गई है ना। सो गाइज देख सकते हैं जो हमारी क्लाइंट की घेर है उसके अकॉर्डिंग हमने अगर 4 प्लस किए तो हमारे पास आ रहा है घेरा 14 इंच। वो भी फोल्ड करने के बाद ये हमने किए हुए हैं 4th फोल्ड, क्योंकि हमने ये फ्रंट और बैक पार्ट इकट्ठे निकाल ले रहे हैं। तो डबल फोल्ड में हमारा 14 इंच घेरी आ रही है इसकी। तो 14 इंच उसके बाद हमने यहाँ पे करनी है जितनी हमारी क्लाइंट की लेंथ है। तो लेंथ हमारे पास आ रही है 31 इंच। तो इसमें भी हमने कर लेनी है गाइस 3 इंचेस प्लस। तो हमारे पास जो भी लेंथ आएगी उसकी सबसे पहले तो मैं कटिंग करके निकाल लूंगी ये पल्ला। तो सबसे पहले मैं ये पल्ला निकाल लेती हूँ। और ये साइड से हमारा जो भाग बच रहा है इसको हमें निकालनी है बाजू के लिए। सो देख सकते हैं गाइज हमने इसमें दोनों ही पार्ट निकाल लिए हैं, फ्रंट और बैक। यहाँ पे देख सकते हैं फ्रंट और बैक दोनों पार्ट बराबर निकाल ली हूँ इक्वल। जितनी हमारी क्लाइंट की लेंथ थी 31 इंच लेंथ थी, तो हमने यहाँ पे 34 इंच लंबाई ले ली है। 34 इंच लंबाई लेने के बाद फिर इसमें मैं यहाँ पे लेंथ में गाइज 3 इंच प्लस की हूँ और उसके बाद चौथाई हिस्सा निकालने के बाद हिप का चौथाई हिस्सा मैं निकाली हूँ, उसमें मैं कर ली हूँ 4 इंच प्लस। तो हमारे पास आ गया है 14 इंच पूरी इसकी डबल फोल्ड करने के बाद। सिंगल मैं करती हूँ तो ये 28 इंच आ रही है। तो दोनों पार्ट में इक्वल रख ली हूँ, इकट्ठे रख ली हूँ। अब इसके बाद मैं तीरा और आर्म होल की अब यहाँ देख सकते हैं गाइज यहाँ पर मैं ले रही हूँ तीरा का निशान। तो तीरा मैं ले रही हूँ यहाँ पे 7.5 इंच। वैसे क्लाइंट की आ रही है 7 इंच ही, तो 7 इंच मैं नहीं लूंगी। मैं अगर ब्रॉडनेस ज्यादा रखनी होती है वी नेक की तो मैं यहाँ पे आधा इंच जरूर बढ़ाती हूँ गाइज। और 8 इंच में यहाँ पे आर्म होल लूंगी। और आर्म होल के लिए मैं कोई कर्व वाली स्केल की जरूरत नहीं होती है हमें।
तो हमने इस तरह से निशान लगाते हैं, आप लोग भी इस तरह से लगा सकते हैं। 3 इंच ऊपर से डाउन करिएगा और 3 इंच आर्म होल की अपनी होल के बीच में हमने इस तरह से इंची टेप रखने के बाद 1.5 इंच की यहाँ पे हमने मार्क लगाएंगे। 3 इंच ऊपर से गाइस और 1.5 इंच हमने यहाँ कॉर्नर पे जहाँ से हमने स्क्वायर शेप बनाते, तो इसको अब हम यहाँ से कर लेनी है गुलाई। और यहाँ गुलाई करने के बाद इसकी मैं कर लूंगी कटिंग। और दूसरी जब हमने फ्रंट वाली होल की छटाई करेंगे तो यही जो हमने 1.5 इंच लगाए हैं इसको मैं अपनी अंदर की तरफ से इस तरह से निशान लगाऊंगी। तो देख लीजिए गाइस, निशान हमारी इस तरह से आई है। और क्लाइंट की लेंथ यहाँ पे आ रही है, चाक लेंथ हमारे पास 15 इंच, लेकिन इसमें 15 इंच के बाद मैं देख रही हूँ कि उसमें बंद वाला हिस्सा दिया हुआ है। तो ये मैं फिटिंग के वक्त देखूंगी कि या बंद भी कर सकती हूँ या नहीं भी कर सकती हूँ। और यहाँ पे हमारी वेस्ट की जो मार्क आ रही है वो 7.5 इंच पे आ रही है। तो इस तरह से हम अपने कटिंग कर लूंगी इसकी। तो यहाँ देख सकते हैं आर्म होल में इस तरह से कटाई करूंगी, 3 इंच ऊपर से डाउन और 1.5 इंच की मैं ये शेप ली थी। एक मैं सेंटर वाली यहाँ पे टक लगाऊंगी, उसके बाद मैं ब्रॉड यहाँ ज्यादा रख रही हूँ क्योंकि वी नेक में बना रही हूँ। तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ 3 इंच, क्योंकि कस्टमर वैसे भी हेल्दी है तो 3 इंच की ब्रॉडनेस बहुत ही अच्छे से सेट आ जाएगी। वैसे आप लोग ले सकते हैं 2.5 इंच ब्रॉड, क्योंकि 2.5 इंच की ब्रॉडनेस कभी नहीं गिरती है, 3 इंच काफी ज्यादा हो जाती है। 6 इंच की ब्रॉड कभी नहीं लगानी होती है। अगर आप देख सकते हैं क्लाइंट की कितनी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं कि क्लाइंट आपकी ब्रॉड ज्यादा पसंद करती है तो ब्रॉड ज्यादा रख सकते हैं आप। अब ये वाली जो आर्म होल की देख सकते हैं इसकी भी मैं कटिंग कर ली हूँ। तो ये फ्रंट और बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। और इसके बाद मैं इसको लाइनिंग पे कट करूंगी। हमारे पास बाजू भी निकालनी है, थोड़ी सी हल्की सी मैं वेस्ट की शेप दूंगी ताकि हमें ये पता रहेगा कि हम यहाँ से वेस्ट तैयार करेंगे। तो यहाँ पे भी मैं एक छोटी सी कट लगा लूंगी और एक हिप के पास भी मैं कट लगा लूंगी। तो ये फ्रंट और बैक पल्ले की कटिंग हो गई। अब मैं बाजू की कटिंग दिखाती हूँ। सो गाइस देख सकते हैं ये मैं डबल फैब्रिक ली हुई हूँ, ये मैं बाजू के लिए इस तरह से ली हूँ। और ये लंबाई में हमारे पास पूरी आ रही है। हमारे पास क्लाइंट की जो लेंथ है वो 18 इंच हमें रेडी रखनी है, तो हमारे पास ये 3 से 4 इंच प्लस है। तो हमने क्या काम करेंगे, दोनों ही फैब्रिक को ये मैं अड्डे में ले रही हूँ, क्योंकि जिस तरह से हमारी निकल आ रही थी बाजू, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि ये जॉर्जेट फैब्रिक है, इसको हम अड्डे में भी ले सकते हैं। तो ये आरे कपड़े भी हम तैयार कर सकते हैं। जो कन्नी का भाग था वो मैं फ्रंट रख रही हूँ, ज्वाइंट भाग अपोजिट साइड रख रही हूँ, ओपन सिरा अपनी तरफ ले रही हूँ। तो ये देख सकते हो ओपन मैं अपनी तरफ ले ली हूँ। और यहाँ पे हमारी आर्म होल के अकॉर्डिंग हमने इसकी चौड़ाई लेनी है। तो चौड़ाई मेरे पास आ रही है 11 इंच, जो मैं किसी और वीडियो में आप लोगों को बस समझाऊंगी कि इसकी चौड़ाई किस हिसाब से लिया जाता है। वो मैं और वीडियो बनाऊंगी जिसमें आप लोगों को बताऊंगी कि हमने आर्म होल की कटाई और बाजू की छांट जो होती है, छांट की गुलाई, उनकी अकॉर्डिंग लिए जाते हैं। तो ये मैं फिर से बताऊंगी आप लोगों को। अभी मैं इस तरह से कटिंग करके सो गाइस देख सकते हैं जो लेंथ हमारी आ रही है, सो यहाँ पे पूरा हो रही है। तो यहाँ पे एक मैं मार्क कर ली हूँ और यहाँ पे मैं लूजिंग देखी हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास आ रही है क्लाइंट की जो लूजिंग आ रही है वो 7 इंचेस आ रही है। तो 7 इंचेस के बाद मैं कर लेती हूँ गाइस 2 इंच प्लस। 2 इंच प्लस करने के बाद जो हमारी लेंथ थी, वो लेंथ का मैं यहाँ पे मार्क कर ली हूँ। मार्क करने के बाद नीचे से कर लूंगी 3 इंच डाउन, जहां से हमने ओपन सिरा अपनी तरफ रखे थे। डाउन के बाद ये वाली शेप देख सकते हैं, ये वाली मैं लगाऊंगी। और ओपनिंग भाग से हमने इंची टेप इस तरफ से रखेंगे कॉर्नर तक की, और ये हमारी बाजू की इस तरह से कटिंग होगी। तो सबसे पहले मैं फैब्रिक को साइड से निकाल लेती हूँ, जो हमारे पास एक्स्ट्रा फैब्रिक है। और ये देख सकते हैं आर्म होल की कटाई में इस तरह से दूंगी। ये हमारी बाजू की शेप हो गई है। अब इसे भी हमें लाइनिंग पे इसी तरह से कटिंग करनी है गाइस। तो मैं लाइनिंग पे कट कर लेती हूँ। सो गाइस देख सकते हैं लाइनिंग भी मैं इस तरह से कन्नी वाला सिरा साइड में रखी हूँ और ये भी मैं आरे में निकाल रही हूँ। तो इसमें भी मैं अपनी तरफ ओपन साइड रखते हुए इसको भी मैं 14-14 इंच पे जगह जगह मार्क कर लूंगी। और इसमें हमें लाइनिंग गाइस बराबर ही ऐड करनी है, क्योंकि ये कोई कमीज नहीं है जिसमें हमने 4 या 5 इंच ऊपर से माइनस करेंगे लाइनिंग का पार्ट, क्योंकि ये हमें बराबर ही रखनी है। और ये थोड़ी सी टॉप जैसा स्टाइलिश दिया हुआ है, तो इसको मैं इसी तरह से बराबर ही लाइनिंग ऐड करूंगी ताकि फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आए। तो ये मैं
बराबर से लाइनिंग इसकी कट करूंगी। अब इस पे मैं जो पार्ट कटिंग किए हुए हैं फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट में बारी बारी से रख के निकाल लेनी है। सो गाइस देख सकते हैं ये हमने इस तरह से अपने बराबर कर रख लिए हैं पल्ले को लाइनिंग के ऊपर एकदम इक्वल बराबर, और एकदम से उसी तरह से हमें बराबर बराबर ही कटिंग करनी है ताकि कोई भी पल्ला हमारा बड़ा छोटा ना हो। और इसी तरह से हमें सेकंड पार्ट भी गाइस कटिंग कर लेनी है। अब ये देख सकते हैं फ्रंट वाला पार्ट हमारा कटिंग हो चुका है। इसी तरह हमने सेकंड पार्ट भी कटिंग करेंगे गाइस। सो गाइस देख सकते हैं सेम हमने इसी तरह से बैक पल्ला भी निकाल लिए हैं। इसी तरह से हमें बाजू भी डबल लाइनिंग करते हुए इकट्ठे में दोनों ही बाजू का पल्ला निकाल लूंगी। सो गाइस देख सकते हैं इस तरह से मैं डबल फोल्ड करते हुए लाइनिंग इसी तरह से रख ली हूँ। यहाँ पे कॉर्नर पे थोड़ी सी लाइनिंग हमारे पास ज्वाइंट लगेगी जो नीचे चली जाएगी, आर्म होल के नीचे जाएगी। तो ये मैं बराबर रखते हुए सारा ही पल्ला इसी तरह से निकाल लेनी है। मैं डबल लाइनिंग इकट्ठे ही निकाल ली हूँ दोनों ही बाजू के लिए, कि बाजू भी मैं इकट्ठे ही रखी हुई हूँ। और देख सकते हैं यहाँ पे लगेगी गाइस थोड़ी सी ज्वाइंट, जो मैं इसमें ज्वाइंट लगा लूंगी। ये मैं स्टिचिंग करते वक्त जो हमारी नेक वगैरह की पार्ट छोटी साइज निकलेगी तो मैं लगाऊंगी। और ये हो गई फाइनल हमारी ड्रेस की कटिंग गाइस, बहुत ही सुंदर सा। और इसकी स्टिचिंग का वीडियो गाइस देखना नहीं भूलिएगा क्योंकि इसकी स्टिचिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। इसमें हमने एम्ब्रॉयडरी करने वाले हैं और कुछ नया मैं भी कोशिश कर रही हूँ कि इसमें एम्ब्रॉयडरी किस तरह से करूँगी। तो सेकंड पार्ट में इसका एम्ब्रॉयडरी और स्टिचिंग वाला वीडियो जरूर देखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। कमेंट जरूर करना नहीं भूलिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसा लगा ये कटिंग वाला वीडियो आप लोगों को। थैंक यू एवरीवन।